आपके 7 साल के एक्सपीरियंस से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इन इन्फ्लुएंसर्स को कौन से प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए? कहाँ से इनको ब्रांड डील अच्छी मिलेंगी? एक तो तरीका ब्रांड्स खुद आएंगे। क्या तरीका है इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स एक्वायर करना है? अभी आप कोई हो सकता है कोई नया व्यक्ति आपको सुन रहा हो और उसके मन में हो कि मैं भी 100 एडवर्टीजमेंट करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? सो हाउ डज ही गेट दैट? लॉजिक बहुत बेसिक था। जब मुझे खुद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी थी, मेरे पास मैनेजर नहीं था, तो मैं तब के एक बहुत बड़े यूट्यूबर के यहाँ गया और मैंने उनसे पूछा कि यार जो आपकी कंपनी है, मतलब जो उनके उन्हें मैनेज करते थे, मैंने उनसे पूछा कि प्लीज़ मुझे भी मैनेजमेंट दे दो। एंड मैं उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मेरे नंबर्स कम नहीं थे, तब मैं 50,000 सब्सक्राइबर्स पे था, जो तब बहुत एक बड़ा नंबर था। 2015 में 50,000 बहुत कम लोग हुए होते थे। बट उन्होंने कहा नहीं हम सिर्फ कॉमेडी एंटरटेनमेंट को मैनेज करते हैं, ये वो, आप 100,000 क्रॉस कर लो। तो मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने 100,000 क्रॉस किया, उनके पास फिर से गया, कहा कि प्लीज़ अभी मुझे मैनेज करो। फिर उन्होंने कहा 150K कर लो, फिर मैंने 150K क्रॉस कर लिए। फिर उन्होंने कहा 200 क्रॉस कर लो, और फिर मैं बोला नहीं अभी मुझे खुद कुछ करना है। तो मैं कॉलेज गया, वहाँ मुझे मेरे एक जूनियर मिल गए जिनके साथ मैंने कॉलेज में वर्कशॉप्स बनाए थे। उनका नाम है विराज शेठ, जो अभी मेरे मंक एंटरटेनमेंट के को फाउंडर बन चुके हैं, क्योंकि वो मेरे मैनेजर बन गए। कोल्ड ईमेल्स करे उन्होंने ब्रांड्स को, और उन्होंने ये 7,000 की डील मेरे लिए लाई। उनका नाम है विराज शेठ। आपको एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी की ज़रूरत डेफिनेटली है इस करियर में। एंड हाउ डू यू फाइंड देम? यू हैव टू रीच आउट, लिंक्डइन के थ्रू ईमेल्स भेजने, कोल्ड ईमेल्स। पर इस करियर में नेटवर्किंग की गेम भी होती है। आपको इवेंट्स के लिए जाना चाहिए, आपको लोगों से जाके मिलना चाहिए। मान लो अगर आप एक फिटनेस क्रिएटर हो, आपको फाइनेंस क्रिएटर से मिलना चाहिए। अगर आप फाइनेंस क्रिएटर हो, आपको मेकअप क्रिएटर से मिलना चाहिए। खुद का नेटवर्क बढ़ाना है। दैट्स द सिंपल आंसर। अगर मैं इसका एक डिटेल्ड आंसर दूँ तो आपके ब्रांड वैल्यू पर फिर से काम कीजिए। क्या आपके ब्रांड का कोई लोगो है? आपके वीडियोस दिखते कैसे हैं? आप किस तरह के कपड़े पहनते हो? आप किस तरह का कंटेंट बनाते हो? क्या आपने रीइन्वेंट किया है या नहीं? क्या अगर आपने 3-4 सालों तक सस्टेन किया है खुद को, आपके रेट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आपके नंबर्स गिरे नहीं हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ये सब नॉन टैंजिबल है। आई नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मैं इंग्लिश में भी बोल पाता हूँ और हिंदी में भी बोल पाता हूँ। तो ये कोई ब्रांड्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। बट जितना कम ब्रांड्स आपको एक कंटेंट क्रिएटर के नज़रिए से देखें, उतना ज़्यादा बेहतर है आपके लिए लॉन्ग टर्म में। मतलब इस करियर के 5 साल के बाद अगर लोग आपको सिर्फ एक कंटेंट एज अ कंटेंट क्रिएटर जानेंगे, तो ये आपकी गलती है। मतलब आपने इस प्लेटफॉर्म के साथ कुछ किया नहीं। बट 5 साल के बाद अगर आपने एक्टिंग स्टार्ट करी, अगर आपने फिल्म डायरेक्शन करी, अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप करी, देन दैट इज़ द करेक्ट स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू मी। और ये इसके रिजल्ट्स भी मैंने देखे खुद के लाइफ। No, if they want to approach you, you can act as a talent management company for a lot of talents. येस, बट हम सब टैलेंट्स को साइन नहीं करते, क्योंकि टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी में भी एक पार्टनरशिप सिस्टम होता है कि हम जब टैलेंट्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं मंक एंटरटेनमेंट के लिए, हम उनका पोटेंशियल देखते हैं कि इनका करियर कितना दूर जाएगा, और यूट्यूब के अलावा, इंस्टाग्राम के अलावा ये क्या कर पाएंगे, एक्टिंग में एंटर कर पाएंगे या बिजनेसेस बना पाएंगे। बेसिकली उनका प्लान बी क्या है। एंड बहुत सारे क्रिएटर्स के प्लान बी नहीं होते। आई फील कि अगर आपका प्लान बी नहीं है, आपको इस जॉब में एंटर नहीं करना चाहिए, इस इंडस्ट्री में एंटर नहीं करना चाहिए।